नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बीएससी के नतीजे आए थे और नतीजे बहुत ही जोरदार थे। मुनाफा ऑलमोस्ट 3 गुना हुआ, जिसके बाद आज बीएससी का शेयर करीब 6.25% भागा है और इसने अपना लाइफ हाई भी हिट कर दिया है 3188 का। और बाजार कैसा भी हो, स्टॉक्स चलते हैं भाई। अगर आपने सही चीज ले रखी है तो वो पैसा बना के दे ही देगी आगे पीछे आपको। आज का सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला स्टॉक भी बीएसई ही था। 5,605 करोड़ का टर्नओवर बीएसई में देखने को मिला है आज आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बीएसई के साथ साथ पूरे के पूरे इक्विटी मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में आज आपको हरियाली तेजी देखने को मिली है, शानदार वाली। एक एक करके मैं आप सभी के साथ स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करना चाहूंगा कि यहां से अपॉर्चुनिटी कहां पे क्रिएट हो रही है। देखो, बीएससी का शेयर लाइमलाइट में है और दोबारा तेजी से आएगा क्योंकि एनएससी के आईपीओ की तैयारी हो रही है और एनएससी के आईपीओ की तैयारी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बीएससी का शेयर भी आगे बढ़ना चाहिए। एक बार एनएससी का शेयर बाजार में उतर आएगा, उसके बाद बीएससी फेवरेट रह जाए मार्केट का या बदल जाए, वो देखने वाली बात है। लेकिन जब तक एनएससी लिस्ट नहीं हो जाता तब तक तो बीएससी की चांदी चांदी है भाई, ये क्लियर आप समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा स्टॉक्स के बारे में जो शेयर बाजार से रिलेटेड है। आज सब में तेजी आई है। पहला नाम है जेएम फाइनेंशियल्स का। ये अगर आप देखें तो आज 7.5% ऊपर कूद गया है। जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर में आज 7.5% की तेजी है, 140 रुपए पे आ गया है। टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो वैसे तो ये वीक ही है, लगातार गिरावट 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 ही दिख रही है इसमें। लगभग अगस्त से अगर मैं नोटिस करूं तो लोअर लोस की फॉर्मेशन में है, लेकिन जब तेजी आती है वो काफी शार्प आती है। अभी आज फिर बड़ी तेजी बनी है, कल भी तेजी बनी थी। अगर ये स्टॉक अपने 152 के लेवल को ब्रेक करता है तो मेरे को लगता है इसमें एडिशनल स्ट्रेंथ आ सकती है, ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों एडलवाइज। ये 9% भागा है, 121 रुपए पे आ गया है, 123 रुपए का है, जिसने 52 वीक हाई लगाया है। इस स्टॉक को लेकर ना कुछ खबरें चल रही हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके नतीजों, इसके कुछ अपडेट्स भी आई थे, इनफैक्ट नंबर्स ही आए हैं आज के सेशन में। नंबर्स बहुत ही कमाल के थे। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 120 करोड़ से 264 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 1930 करोड़ से 4400 करोड़। मार्जिन्स में डिप थी, लेकिन बाकी सब चीजें कमाल की हैं। मतलब एक तरफ ब्रोकिंग इंडस्ट्री टिकने में मुश्किल हो रही है, ये कमाल कर रहा है। खबर ये है कि कंपनी अनाउंसेस डील वेयर बायर्स विल इन्वेस्ट 2100 करोड़ टू ऑब्टेन 45% स्टेक इन नीडो, रिजल्टिंग इन 73% ओनरशिप आफ्टर ट्रांजेक्शन। नीडो विल नो लॉन्गर बी अ सब्सिडरी। तो एक नीडो है कंपनी की सब्सिडरी, उसमें इन्वेस्टर आ जाएंगे और उसके बाद इनकी सब्सिडरी कंपनी नहीं रहेगी वो। और ये कुछ खबरें भी हैं जिसके बाद ये स्टॉक आज आपके लिए एक्शन में आया है। तो एडलवाइज का शेयर भी 9% उछला है आज के सेशन में। हालांकि टेक्निकली अगर मैं नोटिस करूं तो एडलवाइज में भी अभी 52 वीक हाई लग रहा है, तो ऑब्वियस है हाईस पे तो मजा ही आएगा। बट 2 दिन में ये पूरी तेजी बन गई है। जब इस तरीके की तेजी होती है तो थोड़ी डराती ज्यादा है और स्टॉक लगभग 4-5 बार इन्हीं लेवल से वापस आ गया है। तो मैं डिप्स में लेने के लिए ध्यान दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे तो अब वेट करने के लिए कहूंगा। अगला स्टॉक है एंजल वन, जो मेरा फेवरेट भी रहा है, मैंने काफी बार डिस्कस किया है। नंबर्स इसके भी आए थे, नंबर्स ठीक ही लगे थे। 2783 पे 2.5% ऊपर बंद हुआ आज के सेशन में, 32 के पीई पे है। टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक कहीं ना कहीं बड़े लंबे समय से कंसोलिडेशन में चल रहा है। यही बोलूंगा कि 2200-2500 पे जब मिले तब इसे एक्यूमुलेट कर लो। खराब समय चल रहा है लेकिन इवेंचुअली ये स्टॉक आपको पैसा बना के देगा, मेरा मानना ये है। अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसके प्राइस को लेकर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर से कहूंगा होल्ड, कीप इट अप, बस यही कहूंगा। दूसरा नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जो है वो है सीडीएसएल। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा क्वालिटी मेरे को नजर आ रही है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे सीडीएसएल। नंबर्स वगैरह मैं कहूंगा कि आप इग्नोर कर दो अभी, कि नंबर्स में मजा नहीं आ रहा भाई, बेकार चल रहा है। आप ये देखो कि कैश मार्केट को लेकर पुश है गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट कह लीजिए या सेबी कह लीजिए, और इन्वेस्टर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे ट्रेडर्स भी इन्वेस्टर बन रहे हैं और इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है कि भैया इन्वेस्टिंग में पैसा है, तो सीडीएसएल चलेगा भाई साहब। लीडर है, वैल्यूएशन भी 60 का मुझे महंगा नहीं लगता है। अर्निंग्स अभी स्लो हुई है थोड़ी सी, लेकिन बढ़ जाएंगी ऐसा मेरा मानना है। 1400 पे है, कंसोलिडेशन काफी लंबे समय से चल रहा है। क्या फायदा है जब स्टॉक चल जाए 1700 के करीब मिलेगा, फिर आप कहोगे क्या भाई अब ले लें। तो ये मौका दे रहा है अभी, मेरे को लगता है
एक्यूमुलेशन का कि यहाँ लो और गिरे और लो और फिर वेट करो 1-1.5 साल और फिर आप इंजॉय करो। तो CDSL वन ऑफ दो स्टॉक लग रहा है मेरे को जो आपको लेके बैठना चाहिए इस समय एक्चुअली में। वहीं ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ग्रो इस समय मार्केट को लीड कर रहा है और ग्रो सबका फेवरेट भी बना हुआ है। ग्रो अच्छा भी है नो डाउट, क्योंकि हम सभी को दिखता है उसकी ग्रोथ का मुकाबला ही नहीं है ग्रो की, बट ग्रो ना वैल्यूएशन टर्म में कंफर्ट नहीं देता। अभी मैं करंट सिचुएशन में देखूं तो एक 168 है, 60 के पीई पे ग्रो ट्रेड कर रहा है, 60 CDSL एक डेपोजिटरी है वो 60 के पीई पे है। एंजल वन जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री से है वो 32 के पीई पे है, ग्रो 60 के पीई पे है। यहां आगे मैं थोड़ा सा डर जाता हूं, अदरवाइज तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती है ग्रो में। तो कभी भी कोई वैल्यूएशन करेक्शन आए ना तो फिर वहां पे ग्रो में भी मौके तलाशने चाहिए। ये मेरी तरफ से ओपिनियन था, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।